Hi, welcome to the News Radar. Today we are honored to have with us a prominent young leader from the Congress party, Mr. Bhavani Singh Pathania, who represents the aspirations and voices of people of Himachal Pradesh from Fatehpur Assembly constituency. He is sitting MLA from Fatehpur. Sir, welcome to this platform. थैंक्स अ लॉट। थैंक यू गोपाल जी। जी सर, आज का इशू सर हमारा ये है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जब से पावर में आई है तो एक नोशन चल पड़ा है कि कांग्रेस ने जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को इग्नोर किया है, जो पहले किसी गवर्नमेंट ने किया नहीं। और इसी बीच जो है वो अभी मुकेश अग्निहोत्री जी का टूर हुआ है, बिकॉज लोअर हिमाचल जो था वो डिजास्टर से इफेक्ट हुआ था। चीफ मिनिस्टर तो अपर हिमाचल में बिजी थे। तो ये जो टूर हुआ है सर, इसके बाद एक चर्चा चल पड़ी है कि थोड़ा सा वो डस्ट सेटल हुई है जो एक चली थी ऑपोजिशन की कि सिटिंग कांग्रेस गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है कांगड़ा को। तो आप इनके टूर को किस तरह से देखते हैं सर? मैं पहली चीज तो ये रिफ्यूट करूंगा कि कांगड़ा के साथ कोई भेदभाव है। दूसरी चीज, अब जैसे माननीय डिप्टी सीएम जी का, मुकेश अग्निहोत्री जी का जो कांगड़ा का दौरा है, ये कांगड़ा का दौरा क्यों है, इसके पीछे हमको 2 या 3 चीजें हमको समझनी है कि जब प्राकृतिक आपदा या किसी भी प्रकार की आपदा आती है, उस समय जो सरकार है, सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो जाकर फोर फ्रंट पर और जाकर फ्रंट लाइन के ऊपर रहे। सरकार के अंदर हमारे पास आप देखिए कि वरिष्ठ मंत्री हैं, हमारे पास मुख्यमंत्री हैं, हमारे पास जो है उप मुख्यमंत्री हैं, ये सारे के सारे हमारे स्टेट के रिसोर्सेज हैं। और आप देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात बताता हूँ। जिस दिन ये पता चला कि फतेहपुर में 15 तारीख को जो है वो पानी रिलीज हो गया है 14 की रात को, और फतेहपुर और इंदौरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है भारी मात्रा में इवैक्यूएशन की जा रही है, उसके अगले दिन 16 तारीख की सुबह को मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी 15 की रात तक जो है वो कृष्णानगर के डेमोलिशन को जो उसको सुपरवाइज करा रहे थे, और जो वहाँ पे लैंडस्लाइड में जो शिव मंदिर वाला लैंडस्लाइड हुआ था, अगले दिन सुबह मुझे फोन आता है कि मुख्यमंत्री जी जो है वो सर्वे के लिए आ रहे हैं और जो भी होगा हाथ के हाथ वो करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री ऑन द 16 ठीक है। उसके बाद उससे पहले प्रोफेसर चंद्र कुमार चौधरी, जो हमारे वरिष्ठतम नेता हैं कांगड़ा के और हमारे मंत्री हैं, वो एक बार जो है मेरे साथ मंड रैली का दौरा कर चुके हैं। उसके बाद मुकेश अग्निहोत्री जी आकर पूरे के पूरे मंड क्षेत्र का और नीचे जो आपके इंदौरा क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया है। तो आप देखिए कि पूरी की पूरी सरकार इस समय जो है वो फ्रंट के ऊपर है, और हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से जो त्रासदी हुई है, जान का नुकसान होने से बचाएं, माल का नुकसान जो हो चुका है उसकी कैसे एक उचित रूप से भरपाई जो करनी है वो कैसे करें, और राहत जो कार्य जो चल रहे हैं इनको स्मूथली कैसे हम एग्जीक्यूट करें। जी सर, लेकिन ये एक पॉलिटिक्स में एक चल पड़ा है कि जो एक वर्चुअल सोशल मीडिया रेस होती है उसमें तो ये बहुत वाइडली स्प्रेड की गई थी चीज़ की, जो इग्नोरेंस है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की वो की गई है। और उसको चलते पार्टी का जो मोराल है, यहाँ पे कई पार्टी वर्कर्स का हम लोग इन टच रहते हैं एज ए जर्नलिस्ट, तो वो भी डाउन उनका चल रहा था, पार्टी वर्कर्स का भी मोराल। तो उस सारे सिनेरियो में जो टूर हुआ, कुछ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुकेश अग्निहोत्री जी ने टूर किया, तो क्या आपको लगता है कि ये जो चीज़ है वो पार्टी के जो उन वर्कर्स हैं उनके मोराल को भी ऊपर लेके आएगी? बिकॉज बेशक आप कह रहे हो कि वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट, तो परसेप्शन तो क्रिएट कर दी है। देखिए, परसेप्शन जो क्रिएट हुई है ये पार्टी के बाहर है। मतलब पार्टी के अंदर आप देखिए, मैं फतेहपुर पिछले 8 महीने के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि वर्कर का मोराल नीचे कब होता है। वर्कर का मोराल नीचे तब होता है कि जो हम प्रॉमिस करके आए होते हैं वो हम डिलीवर ना कर पाए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता के लिए वर्कर जो है जी जान लगाकर चलते हैं, अगर वहां पर हम डेवलपमेंट ना करा पाए, वर्कर का मोराल वहां डाउन होता है। मतलब जितना काम पिछले 7 या 8 महीने में हम करने में सक्सेसफुल हुए हैं, इसका हम अंश मात्र भी उसके पिछले 5 साल में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फतेहपुर में नहीं करा पाए थे। तो अगर आप देखिए कि वर्कर का मोराल जो है वो हाई इसीलिए रहता है कि अगर जो उनका क्षेत्र है वो प्रोग्रेस कर रहा है और उनका विधायक जो है वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। तो दूसरी रही बात मुकेश जी की विजिट की, वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के या किसी एक एरिया के रिसोर्स नहीं है, वो संपूर्ण हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। और वो जब कांगड़ा के दौरे पर आए, वो कांगड़ा के दौरे पर नहीं आए, वो फ्लड प्रभावित एरियाज के दौरे के लिए आए। और मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार, मतलब जिस विनम्रता से और जिस आत्मीयता से उन्होंने फतेहपुर का दौरा किया था, और जो उसके बाद अपना
इंदौरा, अगले दिन नूरपुर ज्वाली, इसका वो किया था। ये एक दर्शाती है एक व्यक्ति की मतलब जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स द टास्क, और उससे बड़ा एक सरकार का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स इट्स पीपल, ये सब उसका बेंचमार्क है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, प्रशासन, इन सबका आप देखिए कि जो प्रेजेंस रही है मेरे हिसाब से काबिल तारीफ है। और मुख्यमंत्री जी का दौरा, उप मुख्यमंत्री जी का दौरा, बाकी मंत्रियों का दौरा, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की प्रेजेंस और सरकार की कमिटमेंट इस आपदा की घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में जो है वो हमारे लोगों के प्रति वही दर्शाती है। जी, तो मेरा एक आखिरी आपसे सवाल है या कोई पॉइंट है जो आपसे इसकी आपकी राय लेनी है, वो ये है सर कि जब मुकेश अग्निहोत्री जी का यहाँ पे दौरा हुआ तो बेसिकली हमारी हिमाचल पॉलिटिक्स में दो कास्ट रूल करती हैं, एक राजपूत और एक ब्राह्मण, और उसके बाद एससी कम्युनिटी आती है। तो उसमें उनका ये टूर होने के बाद एक चर्चा सी और चल पड़ी है गलियारों में, और ब्राह्मण जो कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि अग्निहोत्री जी का जो ये कास्ट कॉम्बिनेशन है ब्राह्मण के साथ, तो उनका जो पॉलिटिकली एक्टिव हुए हैं वो इस पॉलिटिकल कैपिटल में कांगड़ा में, तो कहीं ना कहीं उनको आगे पॉलिटिकल करियर में भी उनको बेनिफिट देगा। तो इसके बारे में सर आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये देखिए, ये मेरे सिलेबस के बाहर की बात है। अब मैं एक एमएलए हूँ फतेहपुर का, और मुझे इतना पता है कि कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार जो है, हम बड़े मतलब एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़कर हम आए हैं, और मेरा इसमें योगदान शायद उतना ना रहा हो। मैं सिर्फ 1.5 साल, लगभग 2 साल ही मैं था, बिकॉज मैं बाई इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे आया था, और बाई इलेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा था इस सरकार को लाने के पीछे, क्योंकि उस बाई इलेक्शन ने लोगों के मन में ये विश्वास डाल दिया था कि बीजेपी को हराया जा सकता है। तो तब से लेके आज तक अगर आप देखिए तो हमारा संघर्ष क्या था। हमारा संघर्ष था महंगाई के खिलाफ, हमारा संघर्ष था बेरोजगारी के खिलाफ, हमारा संघर्ष था ये जो जितना भी ये कम्युनलिज्म जो इस समय प्रदेश के अंदर और देश के अंदर है उसके खिलाफ। और ये लड़ाई लड़कर हमने कांग्रेस की गवर्नमेंट स्थापित करी। उसके बाद कांग्रेस के विधायक दल ने माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को अपना मुख्यमंत्री चुना। और अब मैं डंके की चोट पे मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 5 साल कांग्रेस की जो ये सरकार है, ये इतनी ही मजबूती से जो ये चलती रहेगी और इस प्रदेश को एक दूसरे लेवल पे लेके जाएगी डेवलपमेंट के। और ये सब हम करेंगे माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में। और मैं आपको फिर बता दूं, आज जिस तरीके से मतलब हालात हैं, जिस तरीके से देश में हालात हैं, जो 2024 में आपको जो परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ये सरकार आज के लिए नहीं है, ये सरकार अगले 10 साल 15 साल के लिए है। और 10 साल के अंदर इस प्रदेश को देश का सबसे अमीर राज्य बनाने का जो सपना ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का है, उसको हम साकार करके दिखाएंगे। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.